शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बरकत नाम से, जो दिलों के राज बेहतर तौर पर जानता है, सबसे बेहतर जानता है। सुनते कानों, देखती आँखों से आपके भाई का आपको सलाम। मेरे भाइयों, आज मैं आपके पास एक नई प्रोडक्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये गंदम की प्रोडक्ट है। अब गंदम की बिजाई का सीज़न शुरू होने वाला है। मुंजी की कटाई के फ़ौरन बाद गंदम की बिजाई शुरू हो जाती है। मुंजी की कटाई अब शुरू हो चुकी है, ज़ोरों पर है, और अगले माह गंदम की बिजाई नवंबर में शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, गंदम की बिजाई के लिए पहले तो ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। रूटावेटर या फिर दूसरे हाल से उसको अच्छी तरह तैयार किया जाए। तैयार करने के बाद उसमें नीचे डीएपी या कोई भी फास्फोरस की खाद डालनी चाहिए। एक बोरी कम से कम, या सुपर 4 बोरियां, उसके साथ यूरिया डाल दें, जिंक डाल दें, कुछ जहर भी डाल दें, ताकि कीड़े मकोड़े गंदम को जो है ना वो नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही डाल दें, क्योंकि गंदम बीजने के बाद जानवर उसमें से बहुत से कीड़े मकोड़े जो है ना गंदम को ज़ाया कर देते हैं, बीज को उठा लेते हैं, फसल से खा जाते हैं। उसके साथ जहर मिला दें ताकि वो उससे महफूज रहे। उसके बाद उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। उस जड़ी बूटी के लिए क्लोरीना फोप बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। हाँ, इससे पहले आप इसको स्प्रे करने से पहले अपना लिबास चेंज कर लें। वो लिबास जो आपने एक अलहदा, मैंने आपसे गुजारिश की थी, एक अलहदा लिबास रख लें, शलवार कमीज़ या जो भी लिबास आप पहनते हैं स्प्रे करने के लिए, उस लिबास को चेंज कर लें। उसके बाद मशीन को जो है ना वो अच्छी तरह पानी से धो लें। ये 1 एकड़ के लिए तकरीबन जो है ना ये 120 या 140 ग्राम, 120 से 140 ग्राम तक ये क्लोरीना फोप होनी चाहिए। इस पैकेट में 160 ग्राम होती है। जो मेरे पास ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, इसमें 160 ग्राम। ये एक किले के लिए काफ़ी है। एकड़ 8 कनाल का होता है, किले आमतौर पर 9 एकड़ से बड़े होते हैं, 9-10 कनाल के भी होते हैं। बहरहाल इसको एक को डाल लें, इसकी 4 मशीनें बना लें। इसको ऐसे करना है कि 4 गिलास पानी लेकर किसी खुले बर्तन में, बाल्टी में, उसमें इसमें से पाउडर निकलेगा, उसको डाल दें। उसको सोटी के साथ, लकड़ी के साथ हल करना है, हाथ नहीं डालना उसमें। अगर हाथों पर दस्ताने पहन ले तो वो भी अच्छी बात है, दस्ताने भी पहन लें, लेकिन उसको हल लकड़ी से करें। 4 गिलास पानी में ये, फिर मशीन को अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें। फिर उस मशीन में 1 गिलास ये महलूल जो आपने बनाया है वो डालें और मशीन को पानी से भर लें। फिर इसको आपने खेत में गंदम के 1 एकड़ में हवा के रुख स्प्रे करनी है। इसको अच्छी तरह स्प्रे करें कि कोई जड़ी बूटी जो है ना उसमें हर जड़ी बूटी पर गिरनी चाहिए स्प्रे। कोई जिस पे गिरेगी वो ख़त्म हो जाएगी, जिस पे नहीं गिरेगी वो ख़त्म नहीं होगी। ये आम तौर पर जो है ना ये जंगली जई, दुम्बी सुट्टी और दीगर घास वाली जड़ी बूटियाँ, आमतौर पर जिन्हें हम नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ कहते हैं, नुकीले पत्तों वाली, ये उसके लिए होती है। चौड़े पत्तों के पर इसने काम नहीं करना। चौड़े पत्तों के लिए मैंने पहले आपको कल परसों बनाई थी, इससे पहले क्लोरीन वो वाटर सुपर की, वो चौड़े पत्तों के लिए है। ये जो है ना ये जंगली जई, दुम्बी सिट्टी, ये नुकीले पत्तों के लिए है। इसको फिर आपने वफा के रुख पर स्प्रे करनी है और अच्छी तरह स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको मशीन को फिर अच्छी तरह धोना है। हाँ, पानी जो है ना वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पानी इसमें नलके या ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना है। नलके या ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करना है। तो फिर स्प्रे से फारग होने के बाद अपने कपड़े चेंज कर लेने, खुद को अच्छी तरह नहला लेना, हाथ में अच्छी तरह साबुन से धो लेने हैं, हो सके तो अच्छी तरह नहा लें, और फिर वो अपने ये कपड़े चेंज कर लें।
तो इंशाल्लाह आपका पैदावार बेहतर होगी। जड़ी बूटी जो है ना वो 50% तक पैदावार कम कर सकती हैं। वो जब तलफ हो जाएंगी तो वो जो खुराक जड़ी बूटियों ने लेनी है वो आपकी गंदम को मिलेगी और इंशाल्लाह उसकी पैदावार आप 50% तक बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोडक्ट के साथ हाजिर होऊंगा। आपका भाई, खुदा हाफिज़।